नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में साकेत के काव्य सौंदर्य पर चर्चा की थी, जिसमें हमने गुप्त जी के साकेत महाकाव्य की रचना की मूल प्रेरणा पर बात की थी कि उन्होंने इस काव्य की रचना की प्रेरणा क्या रही और उन्होंने कौन सी नवीन उद्भावनाएं की, उस पर चर्चा की थी। और साकेत में जो नवीनता क्या क्या थी, उसमें एक हमने देखा था कि गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना गुप्त जी का मूल उद्देश्य था इस रचना के माध्यम से। एक और जो गुप्त जी वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ते हुए नवीन दृष्टि से कल्पना करते, कल्पना तो नहीं कह सकते, इसे हम मानवीय संबंधों के साथ जोड़ते हुए कह सकते हैं कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए, वर्तमान युग की आवश्यकता को देखते हुए वे राम के चरित्र को ईश्वर के रूप में ना दिखा करके एक मानव रूप में चित्रित करते हैं। तो मानवत्व में ईश्वरत्व की भावना को समाहित करने की कल्पना ही युग का प्रभाव था। तो इस युग के संदर्भ को देखते हुए वह ये नहीं कहते कि कोई कष्टों का निवारण करने के लिए, जैसे तुलसी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। तो वो प्रभु जो है मानव शरीर में अवतरित होते हैं, यह भावना गुप्त जी नहीं लेते हैं। वे क्या चाहते हैं कि जो ये संसार है, ये विश्व है, ये ईश्वर नर जो है, मनुष्य जो है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो। बहुत बड़ा अंतर है। और बड़ी बात यहाँ पर गुप्त जी करते हैं कि ईश्वर धरती पर अवतरित नहीं होते, अपितु संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया कि ये जो पृथ्वी है यही स्वर्ग बन जाए। और स्वर्ग कैसे बनेगी, किस रूप में बनेगी? जब उसमें ईश्वरत्व का भाव जागृत होगा। तो नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया कि मनुष्य में दैवीय गुण, ईश्वरत्व के गुण आ जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। फिर ईश्वर को यहाँ पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वर्तमान संदर्भों में नवीन युग के अनुरूप मानवत्व में ईश्वरत्व की जो संकल्पना है, ये गुप्त जी इस रचना में करते हैं। फिर वो कहते हैं कि राम जो है वो क्या करने यहाँ आए हैं? आर्यों को उनका आदर्श बताने के लिए, मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए और आर्य संस्कृति के प्राचीन सिद्धांतों को पुनः जागृत करने के लिए आए। क्योंकि गुप्त जी आर्य संस्कृति के अनुकरण करने वाले थे, उनके प्रति आग्रही थे। तो इसलिए वे जो हमारी आर्य संस्कृति थी, जो अब कहीं लुप्त प्राय होती जा रही है, तो वह संस्कृति समाज में पुनः स्थापित हो। तो इसीलिए सांस्कृतिक जो पुनरुत्थान की बात की जाती है, वो इसी संदर्भ में कही जाती है। तो इसीलिए वे गुप्त जी साकेत में कहते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु में क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। तो किस तरह से धन लोलुपता बढ़ रही थी समाज में, सत्ता लोलुपता बढ़ रही थी, तुच्छ धन के लिए भाई भाई का वध करने के लिए तत्पर हो रहा है, जिस तरह से मूल्यों का क्षरण हो रहा है। और ऐसे समय में जो हमारे आर्यों का प्राचीन आदर्श रहा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा वाला, त्याग भाव से भोग करने वाला, जो हमारी ये सनातन संस्कृति रही, तो उस संस्कृति में
धन को कभी महत्वपूर्ण नहीं माना गया। धन तो हमेशा धर्म पहले रहा है। 4 पुरुषार्थों की भी जब बात की जाती है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती है कि अर्थ दूसरे नंबर पर है, पर अर्थ भी कैसे आए? धर्म से युक्त होकर के। तो ये हमारी आर्य संस्कृति के प्राचीन सिद्धांत रहे हैं, आदर्श रहे हैं, और इन्हीं आदर्शों को बताने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए आए। तो सुख शांति के लिए क्रांति मचाने आया। ये क्रांति का ही समय है। बिना क्रांति लाए परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जो विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है, जो सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति एक अविश्वास की भावना हो रही है, तो वो विश्वास को बचाना, उस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए ही राम का जन्म हुआ है। तो इसलिए मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। मर्यादापूर्ण एवं उदात्त भावनाओं का चित्रण करना, ये भी गुप्त जी का उद्देश्य रहा। प्रत्येक पात्र का चरित्र उदात्त भावनाओं से पूर्ण है। चाहे हम राम का चरित्र देखें, भाइयों का चरित्र देखें, पति पत्नी का चरित्र देखें, पिता पुत्र का चरित्र देखें, माता पुत्र का चरित्र देखें, राजा प्रजा का चरित्र देखें, तो सब चरित्र उदात्त है, आदर्श है। तो रघुकुल पूरे का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। तो गुप्त जी हर पात्र का चरित्र जो है वो उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण ही चित्रित करते हैं। छोटे से छोटे प्रसंग को, उसमें भी वे उस पात्र विशेष की उदात्तता को, उस पात्र विशेष की मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में चूकते नहीं हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है, उर्मिला और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। तो जैसे हम पति पत्नी बैठे हैं और आपस में बात करते हैं, तो पति कह देता है कि मैं तो तुम्हारा दास हूं, जो कहोगी वही मैं मानूंगा। तो ऐसे ही लक्ष्मण उर्मिला से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूं। अब ये दास शब्द सुन करके उर्मिला क्या उत्तर देती है, ये बड़ा संवेदनशील उत्तर है। ये गुप्त जी की सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि का परिचायक है। कहती है, दास कहने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहाना इसलिए? देव बनकर ही सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे सदा रखो। कि आप अगर दास बनोगे तो मैं दासी होंगी, क्योंकि पति, जैसे कहते हैं ना, पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टरनी कहलाती है। तो उसी तरह से तुम अगर दास बनोगे तो मैं दासी हूं, तो क्या मुझे दासी कहाना? तो वो दासी कहलाना भी स्वीकार नहीं। तो देव बनकर ही सदा मेरे रहो, दोनों बातें आती है कि आप मेरे लिए देवता बन के रहिए और देवी ही मुझे सदा रखो। तो ये चरित्र की चारित्रिक विशेषता, एक छोटे से छोटे प्रसंग को भी किस रूप में गुप्त जी एक उदात्त रूप प्रदान कर देते हैं, उसका वर्णन हमें वे दिखाई देता है। और पूरा 9वां सर्ग, पूरा 10वां सर्ग उर्मिला की विरह वेदना से युक्त है। और विरह वर्णन तो हमें साहित्य में परंपरा से मिल रहा है। आदिकाल से हम हिंदी साहित्य में देखते हैं, हिंदी में क्या संस्कृत साहित्य में भी मेघदूत पूरा विरह वर्णन है। और भक्ति काल का जो विरह वर्णन है वे भिन्न प्रकार का है। गोपियों की विरह की दशा एक भिन्न मनस्थिति चित्रित करती है। सूफी काव्य में जो सूफी प्रेमाख्यानों में विरह मिलता है वह एक भिन्न मनस्थिति लिए हुए है। मीरा की हम विरह वेदना देखते हैं तो वे एक भक्त हृदय की भिन्न मनस्थिति है। गोपियों की मनस्थिति भिन्न है, तो उसके अनुरूप विरह वर्णन भी साहित्यकार भिन्न भिन्न रूप में करते रहे हैं। और रीति काल में हम देखते हैं, रीति मुक्त कविता में वहां स्वच्छंद प्रेम का, व्यक्तिगत प्रेम का वर्णन है, तो वहां विरह का हमें एक बिल्कुल ही भिन्न रूप दिखाई देता है। पर गुप्त जी जो उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन करते हैं
उसकी जो तीव्र वियोगानुभूति का चित्रण करते हैं, वे बड़ा ही मार्मिक, भावपूर्ण, मर्यादित चित्रण करते हैं। वे वर्णन इस तरह का नहीं है कि वो विरह में ऐसी उन्माद की स्थिति को पहुंच गई है, विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त हो गई है, नहीं, वे उसका वर्णन मर्यादित करते हैं। एक बड़ा सुंदर वर्णन देखिए, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके लिए प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। इसमें आलंकारिक सौंदर्य भी है और भाव सौंदर्य भी है। उस विरहिणी के विरह का इतना सुंदर, इतना भावपूर्ण वो विरह है कि कवि जन जो है उनके ताम्र पत्र भी स्वर्णिम बन जाते हैं। तो कवि भी उस विरह वेदना को चित्रित करके कवि भी सम्मानित हो जाते हैं, वे भी सम्मान को प्राप्त कर जाते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, करुणे तू क्यों रोती है, कितने अवधिशिला का था उर पर गुरुभार। पूरे प्रगीतों की रचना नवम सर्ग में हमें मिलती है। और जो गुप्त जी पर इतिवृत्तात्मकता का या सपाट बयानी का जो एक आरोप लगाया जाता है, उन सब का उत्तर हमें साकेत में इस नवम सर्ग में और दशम सर्ग में मिल जाता है। 1931-32 में रच रहे हैं, पूरा छायावाद का समय है। छायावादी जो शैली है वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। गुप्त जी प्रयोग धर्मी कवि रहे हैं, नवीन प्रयोग करते रहे हैं और इसमें नए नए प्रगीतों की रचना की है। जैसे जैसे उर्मिला की भाव दशा बदलती जाती है, वैसे वैसे गुप्त जी के छंद बदलते चले जाते हैं। तो शैली की दृष्टि से नहीं, भाव की दृष्टि से छंदों का परिवर्तन होता चला जाता है। ये गुप्त जी की एक नवीनता है, एक उनकी कलात्मक सौंदर्य है। तो इसी तरह से उर्मिला को महान बनाने के लिए, उर्मिला को महान बताने और महान दिखाने के लिए ही ये रचना करते हैं। उर्मिला के माध्यम से नारी की महत्ता को स्पष्ट करके उसके महत्व को गौरवान्वित करना, ये भी गुप्त जी का एक मुख्य उद्देश्य रहा कि नारी को महत्व देना, नारी को सम्मान मिले। ये वर्तमान के साथ उसे जोड़ रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में जोड़ रहे हैं। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, वो कहते हैं नारी को सम्मान मिलना चाहिए, नारी को गौरवान्वित करना। तो इसीलिए वे उर्मिला का चरित्र लेते हैं। और गुप्त जी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पुरोधा है। जो सांस्कृतिक मूल्यों की आवश्यकता समाज में थी, तो उनको पुनर्जागृत करने के लिए गुप्त जी अपने काव्यों की रचना करते हैं। गुप्त जी सदैव अपने परिवेश और मूल्यों के प्रति एक सजग रहे हैं। परिवेश में, मूल्यों में कहाँ गिरावट आ रही है, कहाँ ह्रास हो रहा है, कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है और उसे किस रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, उस पर वे विचार करते हैं। और इसीलिए जब वे स्त्रियों को गौरवान्वित करने की बात करते हैं, तो वहां वे राम से कहलवाते हैं कि स्त्रियां जो हैं वे स्वयं अपनी दशा का वर्णन अपने बारे में नहीं बताती हैं, पुरुषों को ही उन्हें जानना चाहिए। तो राम का कथन है, अपनी सदसुधि ये कुल स्त्रियां लेती नहीं, पुरुष ना ले तो उपालंब देती नहीं, कर देती हैं दान न अपने आप को, कैसे अनुभव करें स्वात्म संताप को। कि कभी ना तो वो पुरुष को इस बात का, पति को इस बात का उपालंब शिकायत करती हैं कि वे उनकी सुध नहीं लेते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, पर अपने बारे में वे स्वयं भी कुछ नहीं कहती हैं। तो स्त्रियों के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करना, उनके प्रति समाज की में एक संवेदना जागृत करना,
ये भी गुप्त जी इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब जो परंपरागत विरह वर्णन चल रहा था, जिसमें विरह की 10 दशाओं का वर्णन करना, विरह की अवस्थाओं का चित्रण करना, और जो हम देखते हैं सूफी प्रेमाख्यानों में नागमती का विरह वर्णन जब जायसी करते हैं तो वो विक्षिप्त अवस्था को पहुंच जाती है, इस स्थिति में पहुंच जाती है कि पक्षी के पास जाकर कह रही है, जिस पक्षी के पास जाती है वो उसकी विरह की आग से जलकर कोयला हो जाता है। तो ऐसा ऊहात्मक वर्णन गुप्त जी नहीं करते हैं। विरह से व्यथित है, विरह से व्याकुल है, परंतु वे अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलती है उर्मिला। और यही बात यशोधरा में भी गुप्त जी दिखाते हैं। वह राहुल जननी है तो एक मां का कर्तव्य भी जानती है, कुल वधु है तो अपने परिवार के प्रति उसका क्या दायित्व है उसको भी वह जानती है, और क्योंकि राजवधु है तो प्रजा के प्रति भी उसका एक दायित्व है। और यही स्थिति उर्मिला की भी है। तो उर्मिला का भी एक पुत्र वधु के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में क्या दायित्व है वे उसका पूर्ण निर्वाह करती है। तो उसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना, अहिंसा की भावना गुप्त जी दिखाते हैं। और ये भावनाएं दिखाना युगीन प्रभाव है। वे, क्योंकि वर्तमान युग क्या था, पराधीनता का युग था और स्वतंत्रता कामी सभी थे। पूरा देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होना चाहता था, और ये मुक्ति की आकांक्षा ऐसी है कि उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता था कि सब कोई आजाद रहे। और उर्मिला वहां कहती है कि पक्षी को भी मुक्ति के अधिकार है, तो पक्षी को भी पिंजरे में बंद नहीं रखो। तो वे अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है, सखी विहग उड़ा दो, हो सभी मुक्ति मानी। कि विहग, पक्षियों को भी उड़ा दो, पक्षी भी स्वतंत्र हो जाए, कि उनको भी मुक्ति का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी बात कहने का, मुक्ति का, स्वतंत्रता का अधिकार है। सुन शठ शुक वाणी, हाय रूठो नारानी। और साथ में सींचे ही बस माली ने, कलश ले कोई ना ले करतरी, शाखे फूल फले यथेच वटके, फैलाएं लताएं हरी। तो ये महात्मा गांधी की जो अहिंसा का प्रचार उस समय चल रहा था कि आंदोलन करें पर अहिंसा की भावना से युक्त होकर के, उसी का प्रभाव गुप्त जी पर है। और वे ये कहलवाते हैं कि जो माली है वो हाथ में करतरी, करतरी होता है कैंची, वो इसलिए पकड़े कि वो पौधों को काटे नहीं, फूलों को काटे नहीं, उनको यथेच फूल फलने फूलने दे। शाखें फूल फले यथेच, इच्छा अनुसार उनको बढ़ने दे, उनको काटे नहीं। सींचे ही बस मालिनी, मालिनी जो है वो बस इन पौधों को सींचे। तो देखो, प्रकृति के प्रति भी संवेदना जागृत करना, ये गुप्त जी का आदेश है। एक और गांधी जी के अहिंसा आंदोलन को, उसका प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी ओर साथ ही प्रकृति के प्रति भी संवेदनशीलता की भावना पाठकों में जागृत करना चाह रहे हैं। और जीवन के प्रति पूर्ण आस्था और कर्मण्यता का संदेश भी वे इस रचना के माध्यम से देते हैं। कि हम अक्सर क्या है, अपनी नियति को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, परंतु मनुष्य को कर्मशील बनना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए, जीवन के प्रति आस्थावान रहना चाहिए। ये संदेश साकेत के माध्यम से गुप्त जी देते हैं कि करके अपना कर्म रहो संतोषी, फिर सफल हो कि तुम विफल न होंगे दोषी। कर्म करना हमारा अधिकार है। अब उसके बाद उसमें हम सफल हो, हमें सफलता प्राप्त हो या हमें विफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। कर्म नहीं करते हैं तो उसके लिए हम दोषी हैं। तो स्वतंत्रता के लिए
प्रयास करना, स्वतंत्रता कामी होना, ये हमारा प्रयत्न कर्मशील होना आवश्यक है। अब हमें कितनी सफलता मिलेगी उसके लिए हम दोषी नहीं रहेंगे। और यही कारण है उस समय गांधी जी ने चरखा आंदोलन चलाया था। जो आज आत्मनिर्भर की बात की जाती है, वो ये गांधी जी ने उस समय आत्मनिर्भरता की, स्वावलंबी होने की बात की थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की थी और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। चरखा प्रतीक था कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और स्त्रियों को, पुरुषों को अपने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा था। तो वही बात गुप्त जी साकेत में सीता के माध्यम से करवाते हैं, उर्मिला से कहलवाते हैं, सीता का स्वावलंबी रूप दिखाते हैं, सीता के हाथ में चरखा कतली पकड़ाते हैं और उर्मिला को राष्ट्र सेविका के रूप में दिखाते। ये वर्तमान युग का प्रभाव है, ये वर्तमान की आवश्यकता थी। और देश की वर्तमान भ्रष्ट, धन लोलुप, सत्ता लोलुप यथार्थ पर राम की प्रतिक्रिया के माध्यम से आदर्श का आख्यान गुप्त जी करते हैं कि प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर, है राम जन की ओर। तो यहां गुप्त जी जनतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं कि राजा वही है जिसे प्रजा चाहती हो। अत्याचार से, शोषण से, जबरदस्ती प्रजा पर शासन करना शासन नहीं कहलाता। राम जब वन जाने लगे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो प्रजा रोती है, रुदन करती है और प्रजा कहती है कि तुम तो हमारे राजा हो, तुम्हें हमने राजा बनाया है। तो वहां प्रजा प्रश्न उठाती है। तो यहां वही बात गुप्त जी कहते हैं, प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, कि राम वन की ओर प्रस्थान नहीं था, लोगों के मन की ओर उनका प्रस्थान हुआ था। वो तो प्रत्येक प्रजा के मन में वास करने वाले थे। होकर न धन की ओर, है राम जन की ओर। अगर वे राज्य सत्ता का लोभ करते, क्योंकि उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र होता है, और राम अगर कहते कि मेरा तो अधिकार है, मैं ही उत्तराधिकारी हूं, मुझे ही राज्य मिलना था, तो वे धन की आकर्षण में नहीं गए। तो होकर न धन की ओर, धन को तुच्छ मानते हुए धन का परित्याग कर देते हैं। तो इस तरह से राम जन के लिए, जन के हृदय में मन बना लेते हैं, जन के हृदय में वास करते हैं। तो होकर न धन की ओर, है राम जन की ओर। तो एक तरह से शासक वर्ग को चेता रहे हैं यहाँ पर गुप्त जी कि असली शासक वही है जो प्रजा के मन में वास करने वाला हो, जो लोक के मन में वास करने वाला, जो केवल सत्ता लोलुप है, धन लोलुप है, वे वास्तविक राजा नहीं है। तो जनतंत्र की पर विश्वास करते हैं। तो गांधी जी के सर्वजन समाज, अछूतोद्धार, कुटीर उद्योग की प्रेरणा को सीता के वनवासी जीवन में प्रत्यक्षीकरण करके वे दिखाते हैं। सीता के माध्यम से नैतिक और आर्थिक दोनों धरातलों पर स्वावलंबी नारी की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सीता वहां क्या कहती है, औरों के हाथ नहीं पलती हूं, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं, श्रम वारी बिनु फल, स्वास्थ्य शुचि फलती हूं। तो ये स्वावलंबी होने की प्रेरणा गुप्त जी साकेत के माध्यम से देते हैं। और गुप्त जी की इन्हीं विशेषता को देखते हुए गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि गुप्त जी ने कविता के लिए खड़ी बोली जैसी दैनिक व्यवहार की भाषा को चुना और उसे इतनी ऊर्जा, प्रवाह, मुहावरे की सहजता, अच्युत अर्थवत्ता और वस्तु वर्णन की शक्ति प्रदान की, जिसमें बदली हुई वास्तविकता को नए संवेग के साथ व्यक्त करना संभव हो सका। तो एक तरफ कथ्य की दृष्टि से हमने देखा, भाव की दृष्टि से देखा कि गुप्त जी नवीन उद्भावनाएं कर रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में वर्तमान जीवन की
मर्म कथा को मानवीय संवेदना के धरातल पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं अगर हम साकेत के अभिव्यंजना शिल्प की बात करें तो वहां भाषा के स्तर पर गुप्त जी एक मानक आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जन भाषा को स्वीकार करके। तो गुप्त जी जन भाषा को स्वीकार करते हैं और उस जन भाषा में असुंदर को सुंदर और सुंदर को सजीव बनाना ही कला की पहचान मानते हैं कि कला की वास्तविक पहचान यही है कि जो असुंदर है, जो विभत्स है, उसको भी सुंदर दिखा दो और जो सुंदर है वो एकदम सजीव हो जाए। ये कला की पहचान है। कला इसीलिए तो वो कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो केवल मनोरंजन नहीं, इसी तरह से कला की एक और वो पहचान बताते हैं कि वो असुंदर को भी सुंदर और सुंदर को भी सजीव प्रस्तुत करे। तो मांडवी से कहलवाते हैं, कहा मांडवी ने उल्लूक भी लगता है चित्रस्त भला, सुंदर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला। कि उल्लूक भी चित्रस्त होकर के कितना सुंदर लगने लगता है, तो कला भी कितनी भी विभत्सता हो उसको सुंदर सजीव बना देती है। और कविता युग जीवन के सापेक्ष में लोकहित करने वाली होनी चाहिए। कविता का उद्देश्य लोकहित होना चाहिए। इसीलिए वे कहते हैं, है कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना। और गुप्त जी साकेत में शब्द संयोजन और वाक्य संयोजन दोनों ही दृष्टियों से एक अद्भुत शिल्पी के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक एक शब्द बड़ा इस तरह से चुनकर रखते हैं, वाक्य संयोजना इतनी सुंदर करते हैं कि वे अपने आप में विलक्षण दिखाई देती है। साकेत में माधुर्य और प्रसाद दोनों ही गुणों की विनियोजना हुई है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस मुख्य है, संयोग श्रृंगार भी है और विप्रलम श्रृंगार अंगी रस है और अन्य रस अंग रस रूप में आए हैं। और साकेत की प्रगीतात्मकता बहुत सुंदर है। अलंकारों का प्रयोग भी गुप्त जी अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से या कलात्मक सौंदर्य के लिए नहीं करते हैं, अभी तो भावनात्मक सौंदर्य के लिए, भाव सौंदर्य के लिए करते हैं। तो चाहे वे शब्दालंकार है या अर्थालंकार है या छंद की दृष्टि से हम देखें तो विविध छंदों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने मित्रों साकेत की काव्य सौंदर्य की, उसकी भाव सौंदर्य की, उसके अभिव्यंजना शिल्प सौंदर्य की चर्चा की। आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।